Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is 3 questions from the book Honeycomb. तो बच्चों 3 questions, first chapter है आपका from the book Honeycomb. So yesterday we discussed about the 3 questions of the king. कोई certain king है, उसने 3 questions उसे लगा था कि if he knew the answer of these 3 questions तो वो he never fail in future. तो उसे लगता था कि अगर मेरे को 3 questions जो हैं उनके आंसर्स मिल जाएंगे तो मैं जो है कभी फेल नहीं होऊंगा इन हिज लाइफ और इन फ्यूचर. और इसके लिए what he did, he sent the messengers all over the kingdom to know the answer of these 3 questions. बहुत सारे जो हैं lot of जो है many wise men came to the kingdom and answered the questions differently. सबने जो है अलग अलग आंसर्स दिए. जैसे कल हमने देखा था कि उन्होंने जो है फर्स्ट क्वेश्चंस का आंसर दिया. कुछ ने कहा कि भाई इनको जो है टाइम टेबल बनाना चाहिए, अपना स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. किसी ने कहा नहीं भाई इनको जो है किसी मैजिशियंस के पास जाना चाहिए. तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस दिए और फिर सेकंड क्वेश्चंस का आंसर दिया उन्होंने कि इनको जो है अपने फर्स्टली ही शुड लिसन टू काउंसलर्स. किसी ने कहा नहीं नहीं भाई डॉक्टर्स को सुनना चाहिए. किसी ने कहा नहीं नहीं जो है सोल्जर्स को सुनना चाहिए. तो सब ने जो है डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिए एंड द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर. आगे क्या होता है बच्चों, लेट्स सी. तो 3 क्वेश्चंस आर गिवन हियर. विच पीपल शुड ही लिसन टू, इन लोगों को से सुनना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, क्या उसे इम्पोर्टेंट काम करना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द राइट टाइम टू डू टू बिगिन समथिंग, किसी काम को करने के लिए राइट समय कौन से. तो दीज आर 3 क्वेश्चन जिनके आंसर कौन जानना चाहता था, किंग. अब देखते हैं कि क्या उसने क्या स्ट्रेटेजी की फर्दर, कि वो सेटिस्फाइड हुआ है या नहीं हुआ. लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर. तो बच्चों ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि किस तरह से राजा जो है, यहाँ पे हमने देखा कि ऑल जितने भी वाइज मैन केम टू द किंगडम एंड दे आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. और क्या क्या आंसर्स दिए ये हमने यस्टरडे करा. किसी ने कहा भाई नहीं उनको जो है ही शुड प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड स्ट्रिक्टली फॉलो इट. किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, अदर्स सेड इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस. हम एडवांस में जो है राइट टाइम को कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि जब हमें पता नहीं है सर्टेन कि सडनली जो है कुछ भी हो सकता है अचानक. क्योंकि राजा है, राजा के पास तो कितने लोग आते हैं, किसी भी समय आ सकते हैं. तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस. और ये जो है हमने यस्टरडे भी डिस्कस. येट अदर्स सेड द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन. और कुछ ने कहा नहीं नहीं भाई इनको जो है वाइज मैन की काउंसिल को अपने पास जो है रखना चाहिए, कि जिससे कि कभी भी जो है कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कंसर्न कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, राजा को हेल्प कर सकते हैं. तो कुछ लोगों ने कहा नो नो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट, कि कोई जो है वेट नहीं कर सकता. भाई ऐसा थोड़ी है कि हमें क्या पता भाई मेरे को कोई अर्जेंट वर्क है और राजा जो है वेट कर रहा है कि कब मेरे वाइज मैन की काउंसिल आएंगी और मुझे जो है एडवाइस करेगी. तो उन्होंने कहा नो इट इज नॉट पॉसिबल टू वेट. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. और अगर हमें राइट टाइम देखना है तो हमें फ्यूचर में भी देखना चाहिए. और ये कब पॉसिबल है, जब हम मैजिशियन, हमारे पास कोई मैजिक पावर है जिसको हम देख सकते हैं हाँ भाई ये हो सकता है. इसके लिए राजा को क्या करना चाहिए, ही शुड हैव टू गो टू मैजिशियन. सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई, सेकंड क्वेश्चन था कि किन किन लोगों को जो है राजा को सुनना चाहिए. विच पीपल शुड ही लिसन टू. अब किन को सुनना चाहिए, कुछ ने कहा सम सेड काउंसलर्स, सम सेड नो प्रीस्ट. किसी ने कहा नहीं भाई डॉक्टर्स को जो है उनको सबसे पहले सुनना चाहिए. किसी ने कहा नो, अदर सेड ही शुड लिसन टू हिज सोल्जर्स, कि वो भाई देश अपने जो है किंगडम का जो क्या करना है उसको प्रोटेक्शन करना है या उसका जो है किस तरह से देखना है. तो ही शुड लिसन टू सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी टू द थर्ड क्वेश्चन. और थर्ड क्वेश्चन के लिए उन्होंने क्या बोला, कि थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि ऐसा कौन सा काम है जो उसे सबसे पहले करना चाहिए. तो लोगों ने क्या डिफरेंटली आंसर करे.
कि मोस्ट सम सेड साइंस अदर जो फाइटिंग, किसी ने कहा नहीं भाई उनको क्या करनी चाहिए, फाइटिंग करनी चाहिए, फाइटिंग पे ध्यान देना चाहिए। किसी ने कहा नहीं नहीं भाई साइंस पे करना चाहिए। किसी ने कहा नहीं एट रिलीजियस वर्शिप। तो सबके अपने अपने ओपिनियन थे और तीनों के क्वेश्चंस के आंसर जो हैं लोगों ने क्या दिए, डिफरेंटली दे आंसर द क्वेश्चन। तो राजा क्या सेटिस्फाइड हुआ, एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट। अब आपने देखा होगा कि सबके आंसर अलग अलग थे, डिफरेंटली दे आंसर द क्वेश्चन। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। अब क्योंकि राजा ने क्या अनाउंस किया था बच्चों कि अगर कोई आंसर जो है करेक्टली देगा तो उसको ही शुड बी रिवॉर्डेड। अब राजा जो थे, बिकॉज द आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस आर डिफरेंट एंड ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, दैट इज व्हाई he didn't give any reward. Instead, he decided to seek the advice of certain hermit. अब उसने कहा कि भाई जो है, अब डिसाइड किया क्योंकि सबके आंसर डिफरेंट थे, दे आंसर डिफरेंटली, सो ही वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवॉर्ड। अब उसने कहा, क्या सोचा कि he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब उसने डिसाइड करा कि किसी जो है वो हर्मिट के पास जाएगा और वो क्या है, विजडम, बुद्धिमान, who was widely known for his wisdom. The hermit, तो वो जो हर्मिट था कहाँ रहता था, he lived in a wood, जंगल में। फॉरेस्ट का क्या है, छोटा क्या है, वुड। ये कौन है, हर्मिट, और he lived in a hut, और उसकी हट कहाँ थी बच्चों, फॉरेस्ट में, जंगल के बीच में एक हट थी। और कभी भी जो है वो हर्मिट ने, ही वॉज वेरी जो है नोन फॉर हिज विजडम, अपनी जो है बहुत वाइज था, अपनी बुद्धिमानी के लिए जो है जाना जाता था। एंड ही नेवर लेफ्ट दैट प्लेस। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, राइट। तो उसने क्या देखा, ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ। अब राजा ने बोला कि वो जो था हर्मिट क्या था, बिल्कुल सिंपल सा था, वाइज था, बुद्धिमान था। तो राजा ने कहा अगर मैं सिंपल पीपल बन के जाऊंगा तो वो मुझे पहचानेगा नहीं, और अगर मैं जो है किंग बन के जाऊंगा तो मे बी वो मुझे रिकॉग्नाइज कर लेगा, पहचान लेगा। तो व्हाट ही डिड, राजा ने क्या किया बच्चों, द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ। अब उसने अपने सारे जो है जितनी ज्वेलरी पहनी हुई थी या ड्रेसअप था किंग का, वो उसने चेंज करा एंड पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। सिंपल पीपल की तरह, एक ऑर्डिनरी जो होते हैं पीपल, उसकी तरह जो है वो किससे मिलने गया, हर्मिट से। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड। अब उसने कहा अगर मैं बॉडीगार्ड लेके जाऊंगा या हॉर्स लेके जाऊंगा तो मे बी उसको जो है मेरे पर डाउट हो जाएगा। तो राजा ने क्या करा, ही बिफोर ही रीच द हर्मिट हट, जैसे उसके हट के पास पहुंचने से पहले व्हाट ही डिड, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, अपने घोड़े को छोड़ दिया, विद हिज बॉडीगार्ड, और जितने उसके साथ बॉडीगार्ड, आफ्टर ऑल ही वाज अ किंग, राजा था, राजा के बॉडीगार्ड थे, हॉर्स थे। तो ही लेफ्ट हिज हॉर्स विद बॉडीगार्ड एंड वेंट अलोन, और अकेले जो है वो कहाँ गया, hermit's hut. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. और जैसे ही राजा जो है, he came near the hermit's hut, और जैसे ही उसके जो है हट के पास कौन गया, राजा। What he saw, the king saw the hermit was digging the ground in front of his hut. अपने हट के सामने जो है वो क्या कर रहा था, डिगिंग कर रहा था। डिगिंग मीन्स खोद रहा था। तो as the king, what he saw that he was digging the ground in front of his hut, अपने हट के आगे जो है गड्ढा खोद रहा था। He greeted the king and continued digging. अब उसने जो है उसका वेलकम करा, ग्रीट करा, but he continued digging,
मतलब ऐसा नहीं करा कि हाँ भाई तुम आए हो तो काम छोड़ के, कई लोग होते हैं ना कि हाँ भाई तुम आए हो तो काम छोड़ के बैठे, बट ही कंटिन्यू डिगिंग। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। अब जो हर्मिट था बहुत कैसा था बच्चों, वीक, कमजोर था, और कैसा था, ओल्ड। तो ओल्ड थे तो ऑब्वियस है कि वो कैसे थे, बहुत ज्यादा वीक, ओल्ड एंड वीक। तो हर्मिट का क्या है, क्या बताया है कि हर्मिट कैसा था, ओल्ड एंड वीक। और जैसे ही राजा उनके पास गया, द किंग एज द किंग केम नियर द हट, हर्मिट हट, तो हर्मिट क्या करे थे, हर्मिट वॉज डिगिंग, क्या करे थे, ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपने हट के आगे खोद रहे थे। और उन्होंने ऐसा नहीं करा, उनको ग्रीट करा, बट कंटिन्यू डिगिंग। एंड एज ही वर्क ही ब्रीथ हेवली। अब क्या होता है बच्चों कि अब ओल्ड हैं, वीक हैं, तो जब ज्यादा काम करते हैं तो क्या होगा, हेविली जो है सांस लेते हैं ना, जोर जोर से लेते हैं, हेविली। तो ही वर्क ही ब्रेथ हेविली। द किंग वेंट अप टू द hermit एंड सेड। अब किंग ने देखा कि ही वॉज वेरी वीक एंड ओल्ड। द किंग वेंट अप टू द hermit एंड सेड, आई हैव कम टू यू, कि मैं यहाँ पे आया हूँ, आई हैव कम टू यू वाइस hermit टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। अब राजा ने अपनी बात करी, उन्होंने देखा कि इन्होंने जो है, ही कंटिन्यू डिगिंग, और आफ्टर दैट व्हेन ही वर्क ही ब्रेथ हेवली। तो राजा उसके पास गए, ही वेंट अप टू द hermit एंड सेड, और क्या कहा उन्होंने कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो आस्क द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चन। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। अब उसने अपने क्वेश्चंस बोलने शुरू कर दिए, कि मेरा पहला क्वेश्चन था, ये 3 क्वेश्चन, कि हमें जो है, हाउ आई लर्न टू डू, हाउ कैन आई लर्न टू डू थिंक एट द राइट टाइम, कि हमें जो है ऐसा आंसर बताइए कि हमें कौन सा काम किस समय राइट टाइम पे करना चाहिए, और हमें जो है किन लोगों को सुनना चाहिए, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और कौन से लोग मुझे जो है बहुत जरूरी हैं, जो मेरे साथ होने चाहिए, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। द hermit listened to the king but did not speak. अब उसने राजा के क्वेश्चन सुने, जिनके आंसर कौन जानना चाहता था। द किंग वांटेड टू नो द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चन। So he listened, hermit listened to the king but did not reply, did not speak even any word. He went on digging. फिर से जो है वो थोड़ा सा रेस्ट करके अगेन ही कंटिन्यू हिज वर्क। तो राजा ने उसे क्वेश्चंस पूछे, उसने अपने आंसर्स दिए, बट हर्मिट जो है, he listened to the king but did not reply. He continued digging. You are tired, said the king. अब राजा ने देखा कि थक गया है, breath heavily, तो राजा ने कहा कि you are tired, let me take the spade. स्पेड किसको बोलते हैं, फावड़े से जिसे डिग कर रहा था वो। तो उन्होंने कहा कि लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कि जरा मुझे जो है ये स्पेड दे दो और मैं आपकी जगह काम करता हूँ, बिकॉज क्योंकि राजा को लग रहा था कि ही वॉज टायर्ड। तो व्हाट ही सेड टू द hermit कि लेट मी टेक द स्पेड एंड आई वांट टू वर्क इन योर प्लेस, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी जगह जो है काम करूँ। Who said? King said to the hermit. तो अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा बच्चों, कि राजा कहाँ गए, राजा जो है, जैसे किंग का हमने पढ़ा था कि he asked, he sent the messengers to his kingdom, अपने किंगडम में भेजा उसने 3 क्वेश्चन के, बहुत सारे वाइज मैन आए, दे आंसर्ड द क्वेश्चन, बट द आंसर्स कैसे थे, बट all the answers are different. King was not satisfied with the answer and gave no reward. And finally he decided to take the advice of a certain hermit. अब वो गया वहां पे, कहाँ पे, एक hermit के पास गया, कहाँ रहते थे, he lived in a wood. अब जैसे वहां पे पहुंचे तो what he saw, king ने देखा कि he was digging the ground in front of his hut. He greeted but continued digging,
और फिर राजा ने उससे बोला कि भाई आई हैव कम टू यू टू आस्क द आंसर्स ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस. He listened to the king but did not reply, did not speak a single word, and continued digging. The king said, "Let me take your tired, let me take your spade and work in your place." "Thanks," said the hermit, giving the king his spade. अब क्योंकि he was tired, old था, weak थे, hermit, तो उन्होंने कहा thank you, thanks, and gave the spade to the king. Then he sat down on the ground. फिर जो है hermit कहाँ बैठ गए? Ground में. He sat on the ground. When the king had dug 2 beds. अब जो होते हैं जब हम सीड सो करते हैं तो हम क्या बनाते हैं? क्यारियां बनाते हैं, बेड्स बनाते हैं. तो when the king had dug 2 beds, अब उन्होंने जो है 2 beds जो हैं डग कर लिए. dig, dug, right? खोदे. किसने? राजा ने. अब कौन काम कर रहा था instead of hermit? King. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. अब राजा को तो क्यूरियोसिटी थी टू नो द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस, क्योंकि हर्मिट कैसा था? बहुत ज्यादा वाइज था, एंड ही वाज नोन फॉर हिज विजडम. So after digging the 2 beds, he again asked the answer of 3 questions. He stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer. Again he didn't reply and gave no answers, but stood up. और फिर वो खड़ा हो गए hermit, stretching out his hand for the spade and said. अब उसने जो है स्ट्रेच कर अपना हाथ और क्या मांगा वापस? अपना स्पेड. नाउ यू रेस्ट, लेट मी वर्क. अब हरमिट ने कहा कि भाई जैसे ही राजा ने बोला आफ्टर डिगिंग द 2 बैग्स, अगेन ही आस्क्ड द क्वेश्चंस एंड रिपीटेड द क्वेश्चन. ही डिडंट आंसर और he didn't reply, but stood up and asked for the spade. तो उन्होंने कहा अब जो है it's your turn to take rest and let me work. Who said? Hermit said to the king. But the king did not give him the spade and continued to dig. अब राजा ने जो है उनको वापस नहीं करा, hermit को didn't return the या didn't give the spade to hermit, but continue क्या करा उसने? digging. 1 hour passed. अब कितना टाइम बीत गया था बच्चों? 1 घंटा. Then another, और उसके बाद और. But the king didn't. The sun went down behind the trees. अब सुबह से जो है शाम हो गई. शाम के बाद क्या होता है? सन क्या होगा? सेट होगा. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ? The sun set behind the trees. पेड़ों के पीछे चला गया, सेट हो रहा. And at last the king stuck the spade into the ground and said. अब शाम हो गई, रात होने लगी, तो राजा ने क्या करा? The king stuck the spade into the ground. अब उसने नीचे रख दिया. And said, I came to you wise men for an answer to my question. फिर से राजा ने बोला, again he said, कि मैं जो है तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ? to know the answer of these 3 questions. बट वो जो है बार बार क्या है उसका रिप्लाई नहीं कर रहे थे. तो फर्स्ट टाइम क्या बोला उन्होंने कि यहाँ पे मैं आया हूँ, आई हैव कम टू यू टू आस्क द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस, बट ही डिडंट रिप्लाई. हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया एंड कंटिन्यूड डिगिंग. नेक्स्ट टाइम राजा ने फिर से कहा कि यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. हर्मिट ने दिस टाइम हर्मिट ने क्या करा? ही गेव द स्पेड टू द किंग, एंड किंग ने आफ्टर digging the 2 beds, he stopped and repeated the question. Again this time, hermit didn't reply, but stood up and take the spade from the king. क्या king ने उसको वापस किया था? No. The king didn't give the spade to the hermit, और फिर से उसने जो है डिगिंग करनी शुरू कर दी. 1 hour बीत गया, अगेन another hour, और उसके बाद जो है सन सेट बिहाइंड द ट्री. अब जब शाम हो गई तो राजा ने क्या करा? ही स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड. उसने नीचे रख दिया और फिर से बोला, अगेन ही सेड, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन.
कि मेरे जो क्वेश्चन थे उसके आंसर जानने के लिए आया हूँ. इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. तो अब राजा ने जो है 2-3 बारी जब क्वेश्चन पूछा, ही आस्क्ड हर्मिट अबाउट द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस. तो उसने कहा अगर तुम्हें जो है आंसर नहीं देने, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम्हें मेरे जवाब नहीं देने या बात नहीं करनी है तो डायरेक्टली मुझे बोल दो, अदरवाइज आई विल रिटर्न बैक, कि मैं वापस चला जाऊंगा. अगर तुम्हें आंसर नहीं देने तो मुझे स्ट्रेट जो है बता दो और मैं जो है आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर चला जाऊंगा. हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट. अब हर्मिट ने क्या बोला कि देखो कोई आ रहा है दौड़ के. हियर कम्स समवन रनिंग. अब हर्मिट ने क्यों आंसर नहीं दिए थे, आपको भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि राजा जो है वहां पे आए एंड ही आस्क्ड क्वेश्चन बट ही डिडंट रिप्लाई एंड डिडंट स्पीक एनी वर्ड. फिर से उसने 2-3 बारी क्वेश्चन पूछे राजा ने, बट दिस टाइम व्हाट ही सेड कि देखो हियर कम्स समवन रनिंग, कि यहाँ देखो कि कोई आ रहा है दौड़ के. तो ये देखें यहाँ पे ये किंग है, ये कौन है बच्चों, हर्मिट है, ये क्या है, स्पीड है, एंड ही वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, और ये क्या है, इसकी हट है, राइट, और इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट वुड. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट और उसके क्वेश्चंस हैं बच्चों. लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से राजा जो था, उनको कोई राजा थे, सर्टेन किंग, he wanted to know the answer of 3 questions, और किस तरह से he sent the messengers to his all over the kingdom to know the answer of these 3 questions. Many wise men came to his kingdom, but all answered these questions differently. He was not satisfied with the answer, or finally he decided to take the advice of the hermit. और किस तरह से वो hermit के पास जाता है वो अभी हमने just discuss किया. तो first question is, why did the king want to know answers to 3 questions? तो बच्चों अभी कई बार हमने रिपीट करा कि क्यों जानना चाहता था वो 3 आंसर्स जो हैं, 3 क्वेश्चंस थे. क्यों जानना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि अपनी लाइफ में कभी फेल ना हो, हमेशा एक सक्सेसफुल रूलर बने वो, राइट. कोई भी राजा हो वो यही चाहता है कि कभी भी वो फेल ना हो, एक सक्सेसफुल राजा बने. द किंग वांटेड, तो वही है सेम कि डिड है, तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, वांटेड. द किंग वांटेड टू नो आंसर्स ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस because he wanted to be a successful ruler, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल रूलर बनना चाहता था. Messengers were sent throughout the kingdom. अब यहाँ पे options are given here. First one is to fetch wise men, to find answers to the questions, to look for the wise hermit, to announce the reward for those who could answer the question. तो बच्चों इनमें आपको लग रहा होगा दिस आंसर, ये भी जो है करेक्ट आंसर है, राइट. बट द करेक्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है एग्जैक्ट वो ये है टू अनाउंस अ रिवॉर्ड, क्योंकि जब आंसर देंगे तभी रिवॉर्ड देंगे. तो टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन. इट मीन्स फोर्थ वाला जो है इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मैसेंजर्स भेजे थे उसने, क्यों भेजे थे, किस लिए भेजे थे, टू अनाउंस द रिवॉर्ड for those who could answer his questions. क्लियर. तो ये हमारे जो है फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन थे. नाउ लेट्स begin with second part of this chapter. 3 questions. The king turned round and saw a bearded man running towards them. अब bearded कैसे बोलते हैं बच्चों, दाढ़ी वाला, राइट, जिसकी बड़ी बड़ी जो है beard थी, दाढ़ी. जैसे किंग ने जो है ही टर्न राउंड, जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने क्या देखा, द किंग सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, कि एक जो है दाढ़ी वाला आदमी जो है ही वाज रनिंग टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक,
और उसने जो है अपने स्टमक के पास जो है अपने हाथों से जो है अपने पेट को क्या कर रखा था बच्चों, प्रेस किया हुआ था। तो हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, स्टमक पेट के आगे जो है दोनों हाथों को क्या कर रहा था, उससे अपने पेट को प्रेस करा हुआ था, दबा के रखा हुआ था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और जहां से क्या बह रहा था बच्चों, द ब्लड वॉज फ्लोइंग, that's why he pressed his hands against his stomach. उसने दोनों हाथ से जो है उस जगह को क्या करा हुआ था बच्चों, प्रेस करके रखा था, दबा के रखा था। When he reached the king, he fainted. और फेंटेड मीन्स जैसे वो वहां पहुंचा, अगर बहुत ज्यादा हमारा जो है ब्लड लॉस हो जाता है तो वो क्या हो गया, वहां पे बेहोश हो गया, फेंटेड। When he reached, he किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, bearded man, जो दाढ़ी वाला आदमी था। तो when he reached, जैसे वो वहां पे पहुंचा राजा के जो है नियर द hermit's hut, he fainted and fell on the ground, और जमीन पे गिर गया। The king and the hermit, जो राजा था और hermit था, removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. अब किंग ने, जो राजा था, पूरी अपनी प्रजा को जो देखता था, अभी क्या बना हुआ था बच्चों, एक ऑर्डिनरी पीपल, एक सिंपल आदमी बना हुआ था। तो राजा ने और हरमिट ने क्या करा, रिमूव द मैन्स क्लोथिंग, और जैसे उसने उनके कपड़े हटाए वहां से, जहाँ पे उसने अपना हैंड जो है प्रेस करा हुआ था, एंड फाउंड अ लार्ज वुंड, एक घाव था, वुंड मीन्स घाव, एक बहुत बड़ा घाव था इन हिज स्टमक, जहां पे उसने प्रेस करके रखा था, खून को दबाया हुआ था, फ्रॉम वेयर द ब्लड वॉज फ्लोइंग। तो दे फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। तो राजा और हरमिट ने क्या देखा वहां पे, दे सॉ अ वुंड इन हिज स्टमक, पेट में जो है एक बहुत बड़ा क्या था, घाव था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, हैंकरचीफ क्या था बच्चों, रुमाल। अब राजा ने क्या करा, अपना जो है रुमाल निकाला, वॉश एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ। अब उस घाव को जो वुंड था इन हिज स्टमक, ही वॉश्ड इट एंड कवर्ड इट विद हैंकरचीफ, अपना जो है रुमाल से उसको कवर कर दिया। बट कंटिन्यू फ्लो रहा था, वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। द किंग रीड्रेस्ड, अब राजा ने क्या करा, उस जो वुंड था उसके स्टमक में, उसकी फिर से ड्रेसिंग करी, रीड्रेस करा द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। अब उसने बार बार जो है उसको रीड्रेसिंग करी, फिर से करता रहा, और लास्टली जो है ब्लीडिंग स्टॉप। तो बच्चों, हरमिट ने क्या बोला था कि कोई जो है हमारी तरफ जो है, आप पीछे मुड़ के देखो कि कोई जो है दौड़ के आ रहा है। द किंग टर्न एंड सॉ ए बेयर्डेड मैन was coming towards them. His hand were pressed against the stomach, जहां से जो है from where the blood was flowing. When the bearded man reached the king, he fainted and fell on the ground. The king और hermit दोनों ने मिलकर क्या करा, remove the man's clothing and found, क्या देखा उन्होंने, they found a large wound in his stomach. और किंग ने क्या करा, जो राजा था, द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकर्चीफ। अब पहले हम घाव को क्या करते हैं बच्चों, अगर कहीं पे आपकी चोट होती है तो हम पहले उसकी सफाई करते हैं। तो राजा ने भी सेम ही डिड, द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकर्चीफ। बट द ब्लड जो है एक बारी में नहीं रुका, अगेन द किंग रीड्रेस, फिर से उसने ड्रेसिंग करी द वुंड अंटिल, और तब तक उसकी ड्रेसिंग करते रहे जब तक कि एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि खून रुका नहीं, तब तक राजा ने क्या करा, कंटिन्यू जो है उसकी ड्रेसिंग करते रहे और वॉश करते रहे। द मैन फेल्ट, अब क्योंकि बहुत ज्यादा खून बह गया था, दैट इज व्हाई ही फेंटेड एंड फेल ऑन द ग्राउंड। अब राजा ने जैसे उसकी ड्रेसिंग करी बार बार और खून जो है बहना बंद हो गया, द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब उसने जो है पीने के लिए कुछ मांगा उन्होंने, ही आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। अब राजा अंदर गए और उन्होंने क्या करा, फ्रेश वाटर लाई, किसके लिए, बेडेड मैन के लिए, एंड गिव इट टू that man. By this time the sun had set and the air was cool. तब तक क्या हुआ था बच्चों, सन सेट हो चुका था
और हवा जो है बहुत ठंडी थी. द एयर वॉज. द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरी. अब रात हो गई तो बाहर तो छोड़ते नहीं वुंडेड पर्सन को, बेडेड मैन को. द किंग विद द hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. अब राजा ने किसके हेल्प ली? हर्मिट की. और दोनों ने मिलके उस वुंडेड मैन को कहाँ ले गए? हट में ले गए. एंड लेड हिम ऑन द बेड. और उसको बिस्तर पे लिटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट. अब जो है काफी वीकनेस थी, ब्लड लॉस हुआ था. द मैन क्लोज्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें क्लोज कर ली और चुपचाप he lay quietly on the bed. The king tired. अब राजा जो है, अब राजा थे, कभी इतना काम नहीं कर रहा था और सुबह से जो है वो डिगिंग कर रहे थे. So that the king tired. अब थक गए थे वो. By his walk and the work he had done. जो सुबह से उन्होंने काम किया था, he was tired and lay down on the floor. और वो जो राजा थे वो जो है जमीन पे ही, फ्लोर पे ही सो गए. क्यों सो गए बच्चों? क्योंकि वो इतना ज्यादा थक गए थे, जो उन्होंने काम किया था सुबह से, इतना वॉक किया था और इतने ज्यादा टायर्ड हो गए थे बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन. ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट व्हेन ही अवोक. और पूरी जो है रात को. अब इंसान थक जाता है तो बच्चों क्या होता है, जब आप दिन भर खेलते हैं या कोई काम करते हैं तो आप टायर्ड हो जाते हैं और रात को कितनी अच्छी नींद आती है. तो सिमिलरली राजा ने कभी काम नहीं इतना करा था. So he lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was, और जब वो उठे, awake, awoke, second form of the verb, it was several minutes before he could remember where he was or who are the strange bearded men. और जब वो उठे, तो बच्चों आज जितना भी पढ़ाया हमने, फर्स्ट पार्ट जो है we have completed. First part of this chapter we have already completed and discussed the question answers. सेकेंड पार्ट जो है अभी हम कंटिन्यू करेंगे. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.